श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मनुष्य को जब भी लगे उस पर दुख या विषाद हावी हो रहा है, उसे सांख्य योग यानी पुरुष प्रकृति का विश्लेषण करना चाहिए। मनुष्य 5 साक्ष्यों से मिलकर बना है: आग, पानी, मिट्टी, हवा, आकाश, और अंत में मनुष्य इसी में मिल जाता है। इस अध्याय में अर्जुन अपने सम्मुख उत्पन्न स्थिति का सामना करने में स्पष्ट रूप से अपनी अक्षमता को दोहराता है और युद्ध करने के लिए अपनी कर्तव्य निष्ठा का पालन करने से मना कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक जन्म से दूसरे जन्म में उसी प्रकार से शरीर परिवर्तित करती है। अर्जुन को फल की भक्ति के बिना निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। इसी फल की इच्छा से अनुपयोगी कर्म करने को विज्ञान को बुद्धि योग या बुद्धि का योग का नाम दिया गया है। आइए इस सांख्य योग के दूसरे अध्याय, भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का महत्व समझने के लिए कहानी सुनते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के पाठ से मनुष्य अपने दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं का खुद ही समाधान कर लेता है, उसे उसकी समस्याओं का हल मिल जाता है। चलिए कहानी सुनते हैं। दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ देव सुशर्मा नाम का एक बहुत ही धनवान व्यक्ति रहता था। वह साधुओं की सेवा करता था। एक बार एक बाल ब्रह्मचारी उसके पास आया जिसकी सुशर्मा ने बहुत सेवा की। उसने उनसे विनय किया कि संत जी कृपया मुझे नारायण जी के पाने का उपाय बताएं। तब ब्रह्मचारी बोले, मैं तुझे गीता के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। तो देव सुशर्मा ने पूछा कि क्या गीता के दूसरे अध्याय को सुनने से कोई मुक्त हुआ है? बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक अयाली वन में बकरियाँ चराता था और मैं वहाँ पर भजन करता था। एक दिन रात के समय अयाली बकरी लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा हुआ था। एक बकरी को आते देखकर सिंह भाग गया। अयाली को यह बहुत आश्चर्य हुआ और मैं भी वहाँ आ गया। उस चरवाहे ने मुझे देखकर कहा कि बकरी को देखकर शेर डर कर भाग गया, बताइए ऐसा कैसे हुआ? तो मैंने उसको उसके पिछली कहानी सुनाई कि यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी और जब उसका पति मर गया तो यह डायन थोड़ी विकराल हो गई। वह जिस भी सुंदर बच्चे को देखती थी उसे खा लेती थी। और यह शेर पिछले जन्म में फंदक था और पक्षी पकड़ने के लिए जंगल में जाया करता था। एक दिन वो पक्षी पकड़ने जंगल में गया तो ये डायन भी वहाँ पहुँच गई और डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब इस जन्म में यह फंदक सिंह बन गया है, इसलिए बकरी को देखकर उसे लगा कि यह अब भी मुझे खाने आ रही है। तब आले ने कहा, मैं पिछले जन्म में क्या था? संत बोले कि तू पिछले जन्म में चांडाल था। तब अयाली ने कहा कि हे ब्रह्मचारी, कोई ऐसा उपाय बताए जिससे हम तीनों इस अधम देह से छूट जाएं। तब संत जी ने कहा कि हम तुम तीनों का उद्धार करेंगे। एक बात, भयानक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी, उसमें गीता का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को शिला पर देखा। मैं तुम्हें मन, वचन और कर्म से एकाग्र होकर ये सुनाता हूँ, उसको सुनो। उन्होंने गीता के दूसरे अध्याय का पाठ उन लोगों के समक्ष रखा। उसको सुनते ही उसके बाद आकाश से विमान आए और उन तीनों को वैकुंठ धाम को ले गए। इस तरह से श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का महत्व हमारे जीवन में बढ़ जाता है।